हमारे साथी स्कोर ने बताया कि इस सीजन का, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का ब्रश के बल्ले से निकलता हुआ। तो सौरभ अगली बॉल लेकर सामना करेंगे ब्रश। अभी तो बोले ओवर संपन्न डॉट डिलीवरी के साथ है। 7 ओवर के बाद स्कोर है 48। एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज का 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है यूनुस जी, जो कि सामाजिक कार्य करता है, और अध्यक्ष है वीरेंद्र प्रसाद शाह, उपाध्यक्ष है संजय मंडल, रमन मंडल, जितेंद्र मंडल, अमोल मंडल। रोहित रॉय आए हैं गेंदबाजी को लेकर हथिया एंड से, और राजेश सिंह ने उसे हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते आसानी से रन पूरा करेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज जबकि यह 8वें ओवर की गेंदबाजी को लेकर गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज रोहित। और इसी बीच हल्की सी बाहर गेंद फुलर लेंथ की थी, उसे ब्रश जोरदार पल्ला, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है, और इस बार अच्छी गेंद बाहर रहती हुई गेंद। ब्रश बल्ला घुमाना जरूर चाहते थे, घुमाया भी था, लेकिन बड़े शॉट के लिए असफल रहे। बल्ले पे आई नहीं गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर हैं सुधांशु, 77 नंबर की जर्सी में इस वक्त विकेट कीपिंग का भार संभाले हुए हैं। तो ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ पटना बनाम फॉरबिसगंज के बीच। पहले टॉस की प्रक्रिया हुई, टॉस के बॉस बने थे फॉरबिसगंज के कैप्टन राजेश सिंह ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और ये हल्की सी उछाल लेती हुई बॉल उसे कट गया था पॉइंट की तरफ में। कोशिश कर रहे थे कि यह पॉइंट के ऊपर से एक चौका लगाया जाए, लेकिन बैट और बॉल में कोई मिलन नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर सुधांशु के दस्तानों में बिना किसी रन के साथ। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए इन्होंने अब अपना एंगल बदला है गेंदबाज, और राउंड द गेंदबाजी कर रहे हैं, और राउंड द गेंदबाजी करते हुए परेशान करते हुए ब्रश को। तो हथिया एंड से अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, बिल्कुल एक अलग लाइन से दौड़ कर आते हुए, और एक और अच्छी गेंद उसे कट किया। पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ही एक अलग तरीके से भागते आ रहे हैं, बिल्कुल ही मिड ऑफ से भाग कर आ रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बल्लेबाज परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बार ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट लगाने गए थे, एक और बार अपने मंसूबे में असफल होते हुए, बड़े शॉट लगाने से असफल होते हुए। डॉट डिलीवरी के साथ ये ओवर संपन्न होता हुआ इस ओवर से आए 8 ओवर के बाद 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एमएससीसी 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके सामने गेंदबाज है अनूप, और बल्लेबाज राजेश सिंह, और काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ शॉट निकलता है। देखने ही बनता है इनका बल्लेबाजी। ये देखिए, भले ही गेंद नहीं आ रहे हो लेकिन बल्ले पे, लेकिन बल्ला कितना खूबसूरत घूम रहा है, किस अंदाज में घूम रहा है। भले इस वक्त पटना के गेंदबाजों ने परेशान किया है, लेकिन ये एक लाजवाब बल्लेबाज हैं राजेश सिंह, जो कि इससे पहले मैच में पिछले टूर्नामेंट में शतक मारा था। अजहर अली आपका नाम है ना। और इसी बीच उठाकर खेला है मिड विकेट, वाइड स्लंग ऑन की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ, और राजेश सिंह आउट होकर पवेलियन जाते हुए। तो नए बल्लेबाज आए हैं, सायन चक्रवर्ती है क्या? सायन, तो सायन आए हैं बल्लेबाजी के लिए इस वक्त, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज सायन, और एक सफलता इस ओवर में दिलाते हुए अनूप अपने पटना को। और साइन की अगली, साइन ने पहली ही गेंदों पे अपना खाता खोला, ऊपर थी गेंद और उसे डीप मिड ऑफ की तरफ खेला और 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे एमएससीसी फॉरबिसगंज का स्कोर जा पहुंचा 51, जबकि यह पारी का 9वां ओवर डाला जा रहा है। बहुत ही एक अलग स्थिति में इस वक्त एमएससीसी अमन 11 हुआ था, उसमें 229 सुधांशु 11 सिवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में, और 230 रनों का लक्ष्य का
पीछा करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया था। 19वें ओवर में टिंकू 11 अररिया ने तो एक बड़े स्कोर बने थे इस पिच पे, लेकिन कल का जो मुकाबला हुआ था मात्र 154 रन 155 बने थे और 156 नहीं बना पाए किशनगंज। तो कल के बाद थोड़ा सा रन कम बन रहा है ये पिच पे। और इसी बीच लोअर फुल टॉस गेंद उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला शाइन ने और खेलते ही रन पूरा किया। 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ इसी एक के सहारे 53 रन ओवर संपन्न हो चुका है। इस ओवर से आए आखिरी गेंद शेष, हमारे स्कोर बुक में भी आखिरी गेंद शेष है। और तो इस वक्त स्कोर है 53 रन इस ओवर से आए हैं। अभी तक 2 रन आए हैं, एक सफलता हाथ लगा है। गेंदबाज अनूप को राजेश सिंह को शिकार बनाया अपना और इसी बीच इस गेंद को कट किया है पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर संपन्न। तो 9 ओवर के बाद 53 रन 3 विकेट के नुकसान पे एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज अपने स्पेल का यह दूसरा ओवर करने आ रहे हैं। टीम का 10वां ओवर। इसी बीच भाग्यशाली रहे बल्लेबाज और भाग्यशाली रहे गेंदबाज। जिस तरह बल्ला घुमा था, अगर बल्ले पे आती तो काफी दूर जाता यह गेंद, लेकिन थोड़ी सी भी अगर और अंदर होती है गेंद तो बल्लेबाज भी बाहर जा सकते थे। तो भाग्यशाली इस बॉल पे गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। नीचे रहती हुई बॉल, गेंद सीधा विकेट कीपर सुधांशु के दस्ताने में बिना किसी रन के साथ। और एक और बार लपेटने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज शायन, लेकिन असफल रहे। गेंद जाकर सीधा उनके शरीर पे लगी। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। तो लगातार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सायन और लगातार चतुराई भरी गेंदबाजी इस वक्त पटना की तरफ से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। परेशान किया है लगातार एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज के बल्लेबाजों को। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार होते हुए सौरभ सामना करेंगे शायद और इसे कट किया है गली के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। जब तक की गेंद फील्ड हो, दोनों ही बल्लेबाजों ने चेहरकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे एमएससीसी अमन 11 का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज नीचे रखा हुआ है और ये गेंद गई है कोसों दूर। काफी लंबा छक्का ब्रज के बल्ले से निकलता हुआ हवाई यात्रा पे है गेंद। तो एक और काफी लंबा छक्का बनाने में इतिहास रचा है बल्लेबाज ब्रज। ये भी लंबा छक्का, दूसरा छक्का और 2 छक्के लगाए हैं और दोनों ही काफी लंबे लंबे लगाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त। तो ये लगभग आधे ओवर खेल संपन्न हो चुके हैं पहले इनिंग के। तो पहले 10 ओवर में 60 रन बनाए हैं एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज और गंवाए हैं 3 विकेट। अगर अरुण है गेंदबाज तो हाथ खड़ा कर देंगे। अरुण है गेंदबाज और पहली ही गेंद दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त के सहारे शायद। एक और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा है बल्लेबाज। अगर छोड़ भी देते तो एक अतिरिक्त के रूप में रन बन सकते थे। तो गेंदबाज अनूप अरुण आए हैं और वो नेपाल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। 11वें ओवर की गेंदबाजी अरुण के द्वारा सामना करेंगे ब्रज। और एक और बल्ला घुमाया है काफी जोर और एक और लोअर बाउंड्री के बाहर यह शानदार जानदार गगनचुंबी लाजवाब छक्का। बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि समय भी देते हैं, छोटे शॉट भी खेलते हैं, बड़े शॉट भी खेलते हैं। ये काबिलियत है ब्रज में, लेकिन इसी बीच जोरदार शॉट लगाने की प्रयास और चंगुल में फंस गए गेंदबाज अरुण के और आउट होकर वापस जाते हुए, जिसमें 3 चौके 1 छक्के शामिल। राहुल मात्र 1 सिंगल, ब्रज के सिंगल ना, और बाकी सभी बाउंड्री से रन बनाए। इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। तो 68 पे चौथा झटका लगा एमएससीसी अमन 11 को। नए बल्लेबाज हैं राहुल हेलीकॉप्टर। स्ट्राइक पे राहुल
और उनके सामने गेंदबाज अरुण, जिन्होंने इस ओवर में एक सेट बल्लेबाज और एक खतरनाक बल्लेबाज को चिंता किया है। इसी बीच अगली बॉल लेकर, और ये थोड़ी सी खराब बॉल, उसे हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला राहुल हेलीकॉप्टर ने और सिंगल चुराया। इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 और खाता खुला है राहुल हेलीकॉप्टर का। और टीम का स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि यह पारी का 11वां ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक लेंगे सायन, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, और उनके सामने गेंदबाज अरुण है, वो भी लेफ्ट हैंड के गेंदबाज है। कल लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड का सामना हो रहा था, परसों भी तो बहुत ही रन बरस रहे थे। फिर से बाहर जाती हुई गेंद, उससे खेला है डीप मिड ऑफ की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ 71 ओवर संपन्न हुए हैं। 11 के बाद एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज का स्कोर है 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं सौरभ आए हैं और क्लीन बोल्ड कर दिया है स्वयं को, और ये 5वां झटका लगता हुआ स्वयं के रूप में 7 रन पर फॉरबिसगंज को। फिर से सौरभ हथिया हैंड से गेंदबाजी को लेकर तैयार, सामना करेंगे प्रेम राइट हैंड के बल्लेबाज। और ये काफी अच्छी गेंद गति से निकला, बल्लेबाज से दूर रखा गेंद को, नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के लिए। विकेट कीपर सुधांशु ने बाकी का काम पूरा किया। और ये प्रेम सिंह ने जोरदार शॉट लगाया है वाइड लॉन्ग ऑन के बाहर, ये छक्का। दूसरी बॉल पर अपने दूसरे ही गेंद का सामना कर रहे थे और छक्का जड़ दिया है। और प्रेम को अगर आप ऐसे ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो ये नए हो या पुराने फर्क नहीं पड़ता है। खराब गेंदबाजी करेंगे तो वो सही परिणाम के लिए जाएगा ही। तो वही होता हुआ सौरभ ने थोड़ी सी खराब गेंद की और प्रेम ने उसे छक्कों में तब्दील किया। स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल लेकर सौरभ, और फिर से उसे जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद डिलीवर होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई और डिलीवरी आता हुआ। तो कल ही रात में असम में ये टूर्नामेंट खेल रहे थे प्रेम, तामरहाट प्रीमियर लीग, और आज फिर सुबह सुबह एक और मुकाबले में पहुंचते हुए अब देखिए छक्का मार, और एक और छक्का प्रेम के बल्ले से निकलता हुआ, और इस बार खेला है फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से शानदार शानदार छक्का। पिछले साल भी देखे थे तो 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं प्रेम। 4 गेंदों 12 रन 4 गेंदों का सामना किया है, 12 रन लगाए हैं। 83 रन। तो सौरभ इस ओवर में 2 छक्के उनकी गेंदों पे प्रेम सिंह ने लगाया है। डॉट डिलीवर आता हुआ इस वक्त डॉट के साथ ओवर संपन्न। 12 ओवर के बाद इस वक्त एमएससीसी अमन 11 का स्कोर है 83 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में 12 रन ट्रॉफी के द्वारा 51। और इसी बीच राहुल हेलीकॉप्टर के द्वारा ये निकला एक शॉट और सिंगल पूरा करेंगे, और स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जबकि ये 13वां ओवर लेकर आए हैं अरुण, और उनके सामने बल्लेबाज होंगे प्रेम सिंह। जो भी दर्शक अगर बाहर अगर कैच लेंगे उसे 51 रुपए यूनुस जी की तरफ से दिया जाएगा। जो भी ऑडियंस अगर छक्के लगने पे बाहर कैच पकड़ेंगे उन्हें 51 रुपए यूनुस जी की तरफ से। और ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अरुण, और काफी बाहर गेंद को डाला, वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त के रूप में एक और रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ 85 रन। तो इस वक्त आवश्यकता है कि एक साझेदारी बने और राहुल एक तरह छोर से सिंगल डबल खेले, कोई एक बल्लेबाज बड़े शॉट में तब्दील करे और एक बल्लेबाज बखूबी उनका साथ दे। और इस वक्त एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है कि 3-4 ओवर एक बने पार्टनरशिप। और इसी बीच उछाला है, गेंद है हवा में, नीचे है फील्डर, लपका कैच। पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था, लेकिन पार्टनरशिप बना नहीं, और ये 6ठे विकेट का पतन होता हुआ
गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गेंदबाज। हालांकि थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे 6 विकेट का नुकसान हो चुका है फॉरबिसगंज को। और स्कोर इस वक्त 85 रन। और टॉस के टाइम पटना के कैप्टन का कहना था कि 150 से 160 तक रोकना चाहेंगे अगेंस्ट टीम को। बिल्कुल इस मुताबिक इस वक्त काम करते हुए गेंदबाज। इसी बीच एक अच्छा गेंद और अशफाक ने उसे हल्के हाथों से खेला जब तक कि और डीप मिड विकेट से गेंद फील्ड होती। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे 86 रन और इसी 1 रन के सहारे अशफाक का खाता खुला। अब स्ट्राइक लेंगे राहुल और उनके सामने गेंदबाज अरुण, जो कि नेपाल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनका यह तीसरा ओवर और टीम की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए हैं। और 2 सफलता इन्होंने अपने नाम किया है। बड़ा स्कोर किया था ना, जो कि पिछला विकेट जो था प्रेम का, और उससे पहले एक ब्रज का शिकार उन्होंने किया था। तो दोनों ही अच्छे बल्लेबाजों का इन्होंने शिकार बनाया नेपाल एंड से। और ये अच्छा गेंद, बेहतरीन गेंद डिलीवर होने के बाद हल्की सी बाहर थी गेंद और उसे छोड़ा बल्लेबाज राहुल ने, जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर संपन्न होते हुए 13 ओवर के बाद इस वक्त MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज का स्कोर है 86 रन। इस ओवर से 2 रन, 6 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से आए हैं 2 रन और 1 बहुमूल्य विकेट। जो विकेट प्रेम सिंह का था वो चलता किया इस ओवर में। और इस यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम के जो जमींदाता है भागवत मंडल जी, महावीर मंडल जी और आनंदी शाह जी और श्रीकांत शाह, इन सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। गेंदबाज शायद रोहित रॉय हैं, आए हैं फिर से गेंदबाजी को लेकर टीम की तरफ से 14वें और अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर रोहित रॉय। और इसी बीच डिलीवर होने के बाद जाने दिया अशफाक सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर है सुधांशु। इस वक्त अशफाक के लिए एक विकेट कीपर और गेंदबाज को छोड़कर एक फर्स्ट स्लिप लगाया गया है। गली के क्षेत्र में खिलाड़ी है 30 गज घेरे के अंदर, वही एक शॉर्ट फाइन लेग पे है और एक शॉर्ट कवर पे है जो 30 गज घेरे के अंदर खिलाड़ी है। और इसी बीच बड़े शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज अशफाक, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो अशफाक 1 रन पूरा करेंगे और इसी एक के सहारे MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज का स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन। 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद रोहित रॉय अपने स्पेल का, और ये बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर इंटरेस्टेड है वाइड देने में, बिल्कुल ही दोनों हाथ खुला अंपायर का, बाजुएं खुली और एक अतिरिक्त रन 88 फॉरबिसगंज के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन। 6 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज फिर से गेंदबाज रोहित रॉय सामना करेंगे राहुल। और इसी बीच जड़ में थी गेंद, वहां से खोद के निकाला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्ट्राइक पे राहुल है और गेंदबाजी को लेकर रोहित है। हालांकि ये दृश्य जब इंटरनेशनल मैच में होते हैं तो दोनों ही राहुल और रोहित एक साथ बल्लेबाजी के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन इस नाम के इस वक्त एक बल्लेबाजी छोड़ते हैं तो दूसरे गेंदबाजी छोड़ पे है। गेंदबाज रोहित रॉय फिर से अगला बॉल लेकर सामना करेंगे राहुल हेलीकॉप्टर। और बहुत ही अच्छा गेंद उसे वाइड स्लॉग की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद है जब तक कि गेंद फील्ड हो। दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से एक, तो रोहित की अगली बॉल अशफाक सामना करेंगे और इसे हल्के हाथों से शॉर्ट कवर की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ 14 ओवर के बाद MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज का स्कोर है 89 रन। 6 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से आए 3 रन। 2 ओवर से 5 रन मात्र, तो पिछले 12 गेंदों से मात्र 5 रन आए हैं।
राहुल के लिए ये गेंद और उसे खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ। दो खिलाड़ी के बेस से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। वहां पे लाजवाब फील्डिंग देखा गया है फील्डर के द्वारा, बिल्कुल ही अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग क्षेत्ररक्षक के द्वारा। और उन्होंने माफी मांगा और अपना फैसला बदला और चौके का इशारा आता हुआ तो राहुल हेलीकॉप्टर के बल्ले से यह शानदार निकला है और इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और वहां पे कमेटी के लाइंसमैन है, उन्होंने आखिरी समय में जज किया और ये आखिरी समय में एक अच्छा फैसला लेते हुए किसी भी अगली बॉल अनूप की बहुत ही खूबसूरत शॉट, चतुराई भरी है शॉट, उसे हल्के हाथों से मिड ऑफ के साइड खेला और जब तक कि फील्डर फील्ड करते बहुत ही अच्छा गेंद और उसे हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की तरफ, जब तक कि डीप मिड विकेट की तरफ, जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तब तक चहलकदमी करते हुए अशफाक एक रन स्कोर इजाफा होता हुआ 95 रन 6 विकेट के नुकसान पे। जबकि यह 15वां ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अनूप है ना अनूप और इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को धकेला है, गेंद चली गई है बिल्कुल ही विकेट कीपर के पीछे से निकलता हुआ। देखने वाली बात होगी लेग अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का, तो लेग बाई के रूप में यह 4 रन जुड़ेगा एमएससीसी अमन 11 के खाते में। पाएंगे सैकड़े का आंकड़े को पार करते हुए इस वक्त एमएससीसी अमन 11 फॉर्मिस का स्कोर जा पहुंचा है 103 रन। खर्चा कर चुके तो फिर से और ये जोरदार शॉट और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन राहुल हेलीकॉप्टर के बल्ले से बेहतरीन छक्का निकलता हुआ अशफाक। और इसी बीच खेलना कहीं और चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई, मिड विकेट से गेंद जब तक फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और भाग्य का यहां। और इसी बीच हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, बन के रहेंगे दर्शक और दर्शक पकड़ेंगे एक हाथ से कैच। दर्शक अगर कोई कैच पकड़ेंगे 2 हाथ से या 1 हाथ से तो उन्हें 51 रुपए दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। 12 गेंदों से 28 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए राहुल, जिसमें 2 छक्का और 2 चौका। इसी बीच एक और कलाइयों का इस्तेमाल और कलाइयों के सहारे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो इस वक्त राहुल जो हेलीकॉप्टर के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल ही हेलीकॉप्टर जैसी शॉट लगाते हुए, और इस बार वो गलती कर बैठे और गेंद हवा में, नीचे है फील्डर विकेट कीपर सुधांशु और कैच को लपका और चलता किया राहुल को। गेंदबाजी कर रहे हैं सुजीत और इसी बीच बाहर जाती हुई गेंद उसे कट करने की प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज इजहार, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर सुधांशु के हाथों में। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से अगली बॉल लेकर सुजीत सामना करेंगे नए बल्लेबाज इजहार, जिनका खाता खोलना अभी बाकी।